दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। प्यार की ये अतरंगी कहानी सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कहानी बिहार से शुरू होती है, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर तक पहुँचती है। दोस्तों, बिहार की एक महिला है जिसकी उम्र 45 साल है और उसके बड़े बड़े 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 23 साल और बेटी की 21, उससे छोटे की 19 साल। ये महिला बिहार से हरियाणा रोजी रोटी की तलाश में आती है क्योंकि इनके हस्बैंड का देहांत हो चुका है। ये यहाँ एक फैक्ट्री में काम करती हैं। उसी फैक्ट्री में एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक पुरुष भी काम करता है जिसकी उम्र लगभग 32-33 साल है और वो इनसे परिचय करता है और साथ ही अपने बगल में इनको एक किराए का रूम दिला देता है। फिर उसके बाद दोनों का आना जाना साथ में होता है। वो जो कुशीनगर का रहने वाला है व्यक्ति है, वो इनसे शादी का प्रपोजल रखता है, लेकिन ये उसे मना कर देती है। मगर एक दिन वो व्यक्ति चाकू की नोक पर इनसे शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहता है और वह इनको अपने प्रेम जाल में उलझाए रहता है। आखिरकार जब इस महिला के परिवार को पता चलता है, उन बच्चों ने भी इसको छोड़ दिया और वो प्रेमी भी फरार है। नहीं प्रेमी, जबकि प्रेमी के बहन और माँ बाप इसको रखने के लिए इससे पहले बात कर चुके थे। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिरी में। प्रेम प्रसंग का मामला हुआ है और वो लड़का कुशीनगर का रहने वाला है। इनके साथ संबंध बना के इनको छोड़ दिया है। कुशीनगर में ये 1 हफ्ते से भटक रही हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था आपके साथ? चंदन बाबू मेरे हस्बैंड 4 साल हो गया मरने से। अच्छा, आपका शादी हुआ था पहले ही? हाँ, पहले मेरा शादी हुआ। कहाँ हुआ था शादी? मैं बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। आप बिहार की रहने वाली है? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और जिनसे शादी हुआ था उनसे आपके 3 बच्चे हैं? हाँ, उनसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे हस्बैंड हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक से मर गए? हाँ, हार्ट जी। अटैक से मर गया। उसके बाद में मैं अकेली जॉब करने लग गई थी। हरियाणा में जॉब कर रही हाँ, थी? हरियाणा में जॉब करती हूँ मैं। उसके बाद में बाजू में कमरा में चंदन बाबू मेरे कमरे में रहता था। अच्छा, बगल वाले कमरे में यहाँ के जो चंदन है वो वहाँ रह रहे थे? हाँ। वो भी जॉब कर रहे थे वहाँ पे जॉब कर रहे थे। उसके बाद में मेरे से शादी का प्रस्ताव रखा ये। डायरेक्ट ये बोले कि शादी का प्रस्ताव रखना है। हाँ। कि आप लोग में संबंध पहले से चल रहा था? नहीं, डायरेक्ट एकदम। तो आपका क्या, आपने क्या कहा? हमने बोला कि हमें बच्चे पालना है, हमें शादी नहीं करना है और हमारी एज भी हो रहा है। हमने ये बोले थे कि हमारी एज हो रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। आपका एज कितना है? 45 साल। आपका 45 साल है, उनका एज 33 साल है। 33 साल। तो हमने बोला कि हमें शादी नहीं करना, शादी के लिए मना कर दी है। 9:30 बजे हमने ड्यूटी से जैसे आए कमरे में, 9:30 बजे हम खाना बना रहे थे, मेरे हाथ का बाजू पकड़ लिया। बोला कि शादी करोगे या नहीं करोगे? नो एस। हम लोग नहीं करेंगे। बोला कि चाकू। वो बोला आपसे? हाँ, बोला कि चाकू मार देंगे। हाँ। हमसे बोला कि चाकू मार देंगे, हाथ में देखो चाकू, चाकू मार देंगे। हाँ। हम बोले कि मार दो। हमने बोले उससे मार दो, चाकू मार दो, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो एज है वो बहुत ज्यादा है और तुम्हारा जो एज है वो बहुत कम है। जी। हमने उसको बोले थे कि मार दो। मेरे ये मुंह पकड़ के दबा दिया। वो जब मुंह पकड़ के वो मुझे दबाया तो मुंह पकड़ के जब हम दबा दिया तो उसके बाद में हमने चिल्लाने का कोशिश किया तो अपने जीजा को बुला लिया और चाचा के लड़के को कमरे से। वहाँ पे? हाँ। मतलब उसके जीजा के लड़के और चाचा के लड़के वहाँ बगल में भी तो रह रहे थे? हाँ, जीजा रह रहे थे। हाँ। जीजा चाचा उसी का रिश्तेदार थे सारे। हाँ। तो बुला लिए, बोला कि साली को पकड़ो। हाँ। ऐसे बोला साली को पकड़ो। उसका जीजा को बोला, उसका चाचा के लड़के तो नहीं बोला, वो बोला इसको साली को पकड़ो। वो हमें पकड़ लिया, पकड़ के वो हमें गलत किया और कौन किया? चंदन? हाँ। चंदन बाबू गलत किया और काम ले लिया हमसे, मोबाइल ले लिया। हाँ। और अंदर रोते पीते रहे हम। बाहर से ताला लॉक कर दिया वहाँ रूम में आपको? रूम को। और वो चंदन अंदरे में रह गया, उसका जीजा ने लॉक किया बाहर से। उसके बाद से शादी का फिर बात हुई, आप एग्री की कि नहीं की? नहीं, अग्री मैं नहीं किया। हाँ। अभी तक भी अग्री नहीं किया मैंने, अभी भी अग्री नहीं की हूँ। और बीच में क्या हुआ, हमने बाद में फिर बोले कि हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। वो क्योंकि बार सिलसिला जबरदस्ती का होने लगा। अच्छा, कई बार होने लगा? कई बार होने उसके बाद अब तक अभी तक FIR नहीं दर्ज की थी? नहीं, ना कंप्लेन की थी? नहीं कंप्लेन की थी। उसके बाद में बार हमसे होने लगा। जब होने लगा तो इसके जब माँ है, बाप है, सिस्टर है, सब बोलने
लगा कि तुम आगे नहीं बढ़ाओगी, भाई हमारे ऐसे किया है, बेटा हमारा ऐसे किया है, तो तुम्हारा दोनों का शादी करवा देंगे। और तुम अच्छा, वो लोग बोले शादी करवा देंगे तो आप मान गई? हाँ, हमने तो आपने एक भी बार नहीं सोचा कि हमारे 3-3 बच्चे हैं तो हम क्यों शादी से करने अब जा रहे हैं? ये कह रहा था कि बच्चे पल जाएगा, तुम बच्चे के लिए टेंशन मत लो, ऐसे कह रहा था। अब बच्चों का क्या रिएक्शन था? कितने साल के बच्चे हैं आपके? बच्चे 22-23 साल का बच्चे हैं। 22-23 साल के बच्चे आपको उस समय मदद नहीं कर पाए? नहीं, तो क्या वो आपके साथ नहीं रहते हैं? नहीं, हमारे साथ में नहीं रहते। वो लोग कहाँ रहते हैं? बच्चे बिहार में रहते हैं और बच्चे वहीं पे लिख पढ़ रहे हैं। तो बच्चे बिहार में रहते हैं और आप वहाँ पे हरियाणा में जॉब करती हम हैं? जॉब करती हूँ। बच्चों से ये बात बताई कि हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है, गलत काम किया गया? नहीं बताई? नहीं, ये रेप का मामला था, फिर हम बोल भी नहीं सकते थे। फिर ये चंदन ने हमारी साथ में 2 बार गया था गाँव। एक बार गया था तो आपके गाँव भी गए थे बिहार? हाँ, बिहार। लड़कों ने क्या कहा जब गए तो? जब जब ये गए तो बोला हम लोग गाँव घूमने के लिए आया है ये, तो बड़े वाला उस समय आपने नहीं बताई कि हमारा इनसे रिलेशन चल रहा है, हम लोग संबंध में हैं? नहीं, किसी से नहीं बताई? नहीं, एक रात के लिए गई थी मैं, आधार कार्ड के लिए पीएफ निकलवाना था मुझे, एक रात के लिए गई थी। बोला कि मम्मी जल्दी बनाओ और जल्दी जाओ। उसी समय बच्चे को कुछ एहसास हो गया था, बोला जल्दी निकलो। तो बच्चे को भी तो बहुत बुरा लगा होगा, कहाँ के बड़े बड़े बच्चे हो गए। आपकी एज 45 साल हो गई है, उसकी एज 33 साल है, तो इसमें रिलेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी तो तकलीफ लगेगा। समाज में रहना है, सामने खड़ा होना है। एक दिन मैं रुके थे, दूसरा दिन चले गए, फिर मेरे घर में कुछ हुआ था, फिर मैंने जाने लगे तो चंदन ने भाग के ट्रेन पकड़ लिया था। फिर मैं वहाँ भी सब लोग जान गए, कुछ विवाद हुआ तो वहाँ से चंदन भाग निकला? बाहर निकला। आपको वो लोग कुछ नहीं बोले? नहीं, मेरे से भी बोला था कि तुम चले जाओ इसको लेके। आपको वहाँ से हटा दिया गया? हटा दिया गया। आपको नहीं बोला गया कि आप गलत कर रही हैं? नहीं, बोला था गलत कर रही हैं? बोला था, लड़ाई हुआ था। लड़ाई हुआ था, लेकिन उस समय आप नहीं समझी कि अरे कहाँ हमारे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उन लोग को छोड़ के हम दूसरे चक्कर में पड़ रहे हैं। मैं लड़ाई हुआ था घर पे भी तो बिहार रह सकती थी आप बच्चों के साथ? नहीं, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ भी जॉब कर सकती थी। चंदन को छोड़ देती, चंदन चला गया तो जब वहाँ बवाला हो गया तो अपने परिवार बच्चों के साथ घर पे रह तो सकती थी यार। अरे वहाँ कोई काम इतना नहीं है, बच्चे वहाँ नहीं पल सकता। जो बच्चे पढ़ा रही हूँ उसको नहीं पढ़ा सकती हूँ। 3 बच्चों का पढ़ाती है? 3 बच्चे को अभी यहाँ भटक रही है 1 हफ्ते से। बच्चे किस साल में है, पढ़ाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये आपको पता है? वो तो कॉन्टेक्ट तोड़ दिया, सब लोग ने आपसे रिश्ता छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। मतलब कहीं ना कहीं जब आपने संबंध बनाया उस छोटे से लड़के से तो सबको इतना बुरा लगा कि इतनी एज के हो कि अब ये संबंध बना रही है, जब हस्बैंड का डेथ होने के बाद तो आपको सबने निकाल दिया। यही ना सच्चाई है? यही सच्चाई है। मतलब वो समाज से आपको निकाल दिया गया कि इतनी बड़ी हो के, इतनी एज में हो के अब ये ऐसा गलत काम कर रही है तो इनको निकाल दिया जाए। चंदन ने बोल दिया था कि तुम्हारी माँ से हम शादी कर ली है और तुम अपने माँ के पास फोन नहीं बस उन्होंने आपको निकाल दिया क्योंकि उन लोगों को भी बुरा लगा कि हमारी माँ 45 साल की हो गई है, इतनी बूढ़ी हो गई है, अब ये शादी करेंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी समाज में तो रहना है। ये फोन से बोल दिया था कि तुम्हारी माँ से कोई कांटेक्ट नहीं रखना, ना कोई पैसे का उम्मीद करना। अब उनसे कभी बात होती है बेटों से? नहीं। अब किधर की आप रह गई? इधर से भी गई, उधर से भी गई, भटक रही है, प्रशासन की तरफ काली जा रही है। कहीं के रही हैं? छोटी सी गलती आपकी इतनी महंगी पड़ गई आपको। मैं कहीं नहीं गई हूँ, कहीं का नहीं रही हूँ, ना घाट का रही ना घर का रही। अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे को अन्याय दिला जाए, मेरे को इंसाफ। क्या न्याय मिले? चंदन के घर रहना चाहती हैं कि अपने घर पे रहना चाहती हैं कि चंदन को गिरफ्तार कराना चाहती हैं? चंदन को गिरफ्तार करना चाहती हूँ और मेरे को जो मेरा पैसा उसे है वो उसको दिलाया जाए और उसको गिरफ्तार। चंदन गिरफ्तार हो जाएगा तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? आप तो वहाँ संबंध बनाए तो शादी करने के लिए वहाँ रहना चाहिए ना आपको। वो घर पे नहीं रखेगा, आज हम उनके साथ वो डर के मारे हमें बुला भी लेगा घर ना, कल छोड़ के भग जाएगा, फिर वो हमें नहीं रखेगा। देखिए चंदन की उम्र कहीं ना कहीं अभी अब शादी के लायक हुई है और आपकी एज 45 साल हो गई है, 3 बच्चे हो गए आपके, उसके बाद भी चंदन के साथ रिलेशन बना लिए हैं और वो चंदन कहीं ना कहीं वो छोड़ना ही छोड़ता आपको। पहले से आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि छोड़ेगा हमको। नहीं, मैं उसके झांसे में नहीं पड़ी थी, मैंने जबरदस्ती कैसे आपने थोड़ी सी गलती की, झांसे में पड़ी, अपने परिवार और अपने बच्चों को छोड़ दी। ये तो पैसे वैसे जब ट्रांसफर हुआ ना तब मुझे पता चला कि ये मेरे साथ फ्रॉड के काम कर रहा है। ये उस समय आपको नहीं लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं? मुझे पता ही नहीं चला था कि चंदन मेरे साथ ऐसे करेगा। अरे बच्चों को नहीं देखी थी आप एक भी बार? बच्चों को देखी थी मैंने। फिर बच्चों के लिए तो रहम कर सकती थी, वहाँ वापस जा सकती थी, बच्चों के साथ रह सकती थी। मैं देखी थी, मैं सारी चीज देखी थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती आप भी तो की है बच्चों के साथ। गलती है, मेरे गलती एक तो बच्चों के ऊपर से बाप का साया चला गया, उसके बाद अब तो माँ का भी तो साया चला गया बच्चे के ऊपर। उस समाज में बच्चे क्या कह रहे होंगे कि तुम्हारी माँ ऐसे लड़के के साथ आई थी? बोला जाता होगा बच्चों को ना? बोला है। लड़की है ना आपकी, कितने कोई उनकी भी तो शादी होगी, लड़की कितना प्रभाव पड़ेगा? लड़की भी इसको चाह रहा था कि भगाओ। दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस अतरंगी प्रेम कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपसे अनुरोध है दोस्तों, क्या उस महिला को FIR दर्ज कर देनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी? तो आपका क्या विचार है इसमें लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपसे अनुरोध है मेरे इस चैनल को देखते रहिए और हाँ, एक लाइक, एक शेयर
और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक ऐसी नई घटना के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।